कोरिया जिले की नगर पंचायत खोंगा पानी में 12 पार्षदों ने कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव दिया है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के पार्षद शामिल हैं। कांग्रेस के पार्षद तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्षदों ने भी अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव देकर अपना असंतोष जाहिर किया है। 2.5 साल से वार्डों में निर्माण न होने, आपसी मतभेद और मनमाने रवैये से भाजपा की नगर सरकार खतरे में आ गई है। भाजपा की नगर सरकार है और भाजपा के भी पार्षद नाराज हैं। अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा के 5, कांग्रेस के 6 और एक निर्दलीय पार्षद ने 27 मई को कोरिया कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिससे नगर सरकार खतरे में आ गई है। हालांकि अभी कलेक्टर ने इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं। कलेक्टर को सौंपे गए अविश्वास प्रस्ताव में 12 पार्षदों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि अंतिम फैसला मतदान के बाद ही होगा, जिसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें, अप्रत्यक्ष प्रणाली से संपन्न हुए निकाय चुनाव में 15 वार्डों वाली नगर सरकार खोंगा पानी है, जिसमें बीजेपी के 8, कांग्रेस के 6 और एक निर्दलीय पार्षद हैं। भाजपा के जिन 8 पार्षदों ने धीरेन्द्र विश्वकर्मा को अपना समर्थन देकर नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया था, अब उसमें से 5 पार्षद विरोधी हो गए हैं। भाजपा के ही पार्षद पी मनी हमारे साथ हैं। पी मनी इस विषय में क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग नगर विकास कोई भी चाहता है, हम चाहते हैं। हम एक स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम एक वार्ड के पार्षद हैं। हम अपने गांव का, अपने वार्ड के विकास तो नियंत्रण चाहेंगे। और हम लोग शुरू से अंत तक आज 2.5 साल हो गया, हमारी सभी पार्षदों के वार्ड में भूमि पूजन हुआ, आज दिनांक तक काम नहीं हुई। जब सीएमओ के पास जाते हैं तो वो कोई सुनता नहीं, अध्यक्ष से बोलते हैं। चूँकि एंथेटिक तो यही है लोग, जिम्मेदार व्यक्ति। हम लोग अपना निवेदन तो अध्यक्ष से और सीएमओ से करेंगे, और उससे उठा तो हम यहाँ का स्थानीय विधायक से भी करते आ रहे हैं। यहाँ बीच बीच में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएँ हुई है। बहुत सारा यहाँ ऐसा रोड बना है, आप देखे होंगे कि बार बार यहाँ कंप्लेन की बात भी, रोड बना नहीं, उसकी पेमेंट हो गई है। कहीं ना कहीं इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं। कितने लोग हैं आपके पास, किस प्रकार आपने दिया है? अब चूँकि इसमें दोनों पक्ष, भाजपा और कांग्रेस दोनों सम्मिलित है, और चूँकि विकास पूरे 2.5 साल में से ठप पड़ी हुई थी, तो इस कारण से हम लोग अविश्वास लगाए हैं। जिसकी नेतृत्व क्षमता न हो, किसी पर कमांड न हो, तो शासन करना और शासन करना एक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। कितनी संख्या है? हम लोग तो अभी 5 भाजपा पार्षद हैं। कांग्रेस के विवेक चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। नगर पंचायत खोंगा पानी के 12 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नगर में अध्यक्ष महोदय के खुद के दल के पार्षद, उनके कार्यशैली, उनके क्रियाकलाप, उनके आचरण, उनके व्यवहार के चलते क्षुब्ध हैं। और साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद, हम लोगों ने मिलकर के 12 संयुक्त होकर के कलेक्टर साहब के समक्ष अपना आवेदन पत्र, अपना अभिमत, अपना हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज प्रस्तुत किया, और कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया कि आप महोदय जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पारित कराते हुए वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाने की कृपा करें। क्या समस्याएं थी? लगातार 2.5 वर्षों में नगर पंचायत खोंगा पानी क्षेत्र के किसी भी वार्ड में निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं कराया गया। इनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से मनमानी तरीके से वित्तीय अनियमितता की गई। यही मुख्य कारण था। पार्षदों का सम्मान, पार्षदों का उनके वार्डों में उनको उपेक्षित करना, अनेक विषयों पर पार्षद नाराज थे, दुखी थे। इसी क्रम में उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। सभी पार्षद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इनको पद से हटाया जाए संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। खोंगा पानी के नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा ने पार्षदों के असंतोष को जायज़ माना। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं इस विषय पर। नहीं, कांग्रेस तो विपक्ष में है, उनका काम है विरोध करना, लेकिन भाजपा के जो पार्षद हमारे हैं उनकी नाराज़गी जायज़ है। थोड़ा सा
अंडरस्टैंडिंग या बीच में गैपिंग के चलते थोड़ी सी में नाराज़गी हुई है, जिसका ये आज कारण है। जिसके लिए अपन इसकी सुधार के लिए इनसे काफ़ी बातें हो चुकी हैं और आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी के परिवार संगठन वो एक ही रहेंगे। इसके लिए में किसी को कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 साल में भाजपा के पार्षदों के वार्डों में विकास भी हुए, हाँ। ऐसा उनका कहना है। हाँ, मैं मानता हूं कि उनके वार्डों में विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन शासन से स्वीकृति, पैसा, ये सब को ध्यान में देते रखते हुए मतलब कार्य होते हैं निकाय में, और जितना भी मद आता है सारे वार्डों में डिवाइड होता है। तो कुछ कुछ वार्डों में, जैसे भाजपा के वार्डों में काम हुए हैं, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है, जिसका ये कहना उनका सही है। आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।